सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। देखो, अभी तक हमने एरेस के बारे में पढ़ लिया है एंड टाइप्स ऑफ एरे पढ़ लिया है कि कैसे एरे एक क्रिएट होता है, कैसे एरे एक इनिशियलाइज होता है, कैसे हम एरे के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं एंड कैसे हम एरे के अंदर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरे भी पढ़ लिया, लाइक 1D एरे एंड 2D एरे। एंड अभी तक जो भी हमने एरे पढ़ा था उसमें हम जो भी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे थे, डेटा को शो कर रहे थे, डेटा को एक्सेस कर रहे थे, वो सब हम इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को कर रहे थे, लाइक नंबर्स को हम कर रहे थे। बट आज की वीडियो में हम एरेस पे तो काम करेंगे, बट इस बार जो डेटा है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा एंड डेटा हो जाएगा कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स आपको पता ही है, लाइक A to Z एंड कोई भी आपके अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपके कीबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, उन कैरेक्टर्स, उन डेटा पे हम काम करेंगे। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन माय आईपैड स्क्रीन द टॉपिक इज़ कैरेक्टर एरे या यू कैन से स्ट्रिंग। सो अगर मैं आपको थोड़ा बहुत कैरेक्टर एरे के बारे में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कैरेक्टर एरे हमारा एक डिराइव्ड डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि यूज़ होता है कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। अब अगर मेरे को एक कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर या एक स्ट्रिंग की बात करूँ और उसको मेरे को एक कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि मैंने ले लिया एक हेलो। अभी हेलो नाम के स्ट्रिंग को मेरे को एक कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। वी हैव टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एज 5। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा एंड इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 टोटल 6 अभी के लिए मैं ब्लॉक्स यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अभी 6 ब्लॉक्स छोड़ना के रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, HELLO को मैं इस एरे के अंदर शो कर लूँगा। तो ये जो एरे है ये मेरा बन चुका है कैरेक्टर एरे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो हर एक ब्लॉक पे कुछ ना कुछ कैरेक्टर स्टोर है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मेरे को डेटा को एक्सेस करना है तो मैं डेटा कैसे एक्सेस करता हूँ, मैं आपको पता है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, जैसे एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग शुरू होती है यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड ये हो गया मेरा 5th इंडेक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मेरे को कोई भी डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग की मदद से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ऑल्सो अगर मेरे को साइज़ निकालना है कि हर एक ब्लॉक मेरा कितना साइज़ कंज्यूम कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से मैं, अगर मेरे को हर एक डेटा टाइप मेरा कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि जो मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप है वो हमेशा 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह का एक ही डेटा अपने अंदर शो कर सकता है। उसी तरीके से क्योंकि ये जो एरे है वो कैरेक्टर एरे है, तो हर एक ब्लॉक पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। इसीलिए हर एक ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, 1 बाइट का हर एक ब्लॉक। सो ये भी 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये भी एंड एवरी ब्लॉक इज़ कंज्यूमिंग 1 बाइट ऑफ मेमोरी। तो अगर मेरे को इसका ओवरऑल साइज़ निकालना है इस कैरेक्टर एरे का, तो आई कैन से दैट 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जितने भी मेरे कैरेक्टर एरे के अंदर है वो होगा इसका साइज़। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ईजी था। एंड अब टॉपिक आता है कि यार ये वाला जो मैंने एक ब्लॉक है इसको एम्प्टी क्यों छोड़ा है। अब इस ब्लॉक में हम यूज़ करते हैं /O या 0। नाउ व्हाट इज /0 मीन्स? /0 मीन्स मतलब मेरे को बताता है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो करके, तो स्ट्रिंग मेरी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, O के बाद ख़त्म हो रही है। तो एक जो ब्लॉक है वो मैं रिजर्व करूँगा कि मेरे को बताना है कि इसके बाद मेरी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो रही है। सो /O बेसिकली एक नल कैरेक्टर होता है जो कि मेरे को डिफाइन करता है कि इसके बाद मेरा कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है। क्लियर है? तो यही था हमारा सिंपल कैरेक्टर एरे के बारे में। अब जैसे हमने नॉर्मल एरेस में देखा था कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे कैसे हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कौन सा एरे? कैरेक्टर एरे। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक में लिखूँगा डिक्लेरेशन। किसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं? कैरेक्टर एरे को। सो डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर एरे। अब देखो, जिस तरीके से हमने नॉर्मल एरे डिक्लेयर करा था, सबसे पहले हम क्या लिखते थे? अगर आपको याद होगा तो हम सबसे पहले लिखते थे डेटा टाइप, उसके बाद हम क्या लिखते थे? नेम ऑफ एरे। उसके बाद क्योंकि हम एरे यहाँ पे बना रहे हैं तो हम यूज़ करते थे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीके का डिक्लेरेशन। अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करते थे उसका साइज़, कि उसका साइज़ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन में हम क्या लिखते थे?
पहले हम लिखते थे डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ एरे, दैट कैन बी एनीथिंग जो कि आपकी मर्ज़ी है। एंड अगर मेरे को यहाँ पे अभी साइज़ को डिक्लेयर नहीं करना है, मेरे को डायरेक्टली वैल्यू को इनिशलाइज करना है, तो मैं यूज़ करता था इज इक्वल्स टू एंड कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं यहाँ पे डालता था डेटा एंड सेमीकोलन। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगा दिस थिंग इज़ फॉर डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले अगर मेरे को एरे को कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूँगा कैर एंड एरे का नेम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नेम इज़ दी नेम ऑफ द कैरेक्टर एरे, एंड इस नेम नाम के कैरेक्टर एरे के अंदर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने साइज़ ऑफ डेटा अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो ये अभी के लिए होल्ड कर सकता है 20 साइज़ ऑफ डेटा, मतलब 20 कैरेक्टर से अपने अंदर होल्ड कर सकता है। सो दिस इज द सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द डेटा टाइप, किस तरीके का डेटा वो अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं, द नेम ऑफ द एरे, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट यू नीड टू डिफाइन द साइज़ कि कितने कैरेक्टर्स वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड उसके बाद हमारे पास सेकेंड चीज़ आती है इनिशलाइजेशन की। व्हाट इज़ इनिशलाइजेशन? कि अब मैंने डिफ़ाइन तो कर दिया कि मेरा कैरेक्टर एरे क्या है, एंड उसके बाद मैंने उसके अंदर डेटा भी डाल दिया। तो इसका अगर मेरे को इनिशलाइजेशन करना है तो उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा कि किस डेटा टाइप की वैल्यू को मैं अपने अंदर होल्ड करना चाहता हूँ। फिर अगेन नेम ऑफ द एरे। अब यहाँ पे मैं कोई भी साइज डिफ़ाइन नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कुछ डेटा साइन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे साइन करना है हेलो, तो मैं लिखा HELLO, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 साइज़ का एक स्ट्रिंग यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, हर एक डेटा एक कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लाइक HELLO। यहाँ पे हर एक डेटा एक सिंगल कैरेक्टर की तरह स्टोर हो रखा है। बट अगर आपको इसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि आपने लिखा कैर एरे का नेम, सॉरी यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया था, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नेम। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी मैंने डेटा यहाँ पे स्टोर करा है अब वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो रखा है। अब स्ट्रिंग मान लो, स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही तो है। तो अगर आपको स्ट्रिंग में सेव करना है तो आप डबल कोट्स के अंदर डेटा को एक स्ट्रिंग के अंदर सेव कर सकते हो, और अगर आपको कैरेक्टर्स के अंदर डेटा को शो करना है तो आप हर एक कैरेक्टर को एक सिंगल कोट्स में शो कर सकते हो, विच इज़ सेपरेटेड बाय सम कॉमास। सो गाइस यही था सिंपल सा थ्योरी अबाउट द कैरेक्टर एरे। एंड अब जो भी हम देखेंगे प्रोग्राम्स, कैसे हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम एरे के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें डेटा को अपडेशन कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो कि कैरेक्टर एरे अपने अंदर प्रोवाइड करता है वो हम सब अपने कंपाइलर पे देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द कंपाइलर स्क्रीन। तो गाइस जैसे कि आप मेरा लैपटॉप स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रखा है, एंड सबसे पहले तो जितना भी एक्स्ट्रा कोड है डॉक्यूमेंटेशन वो हम रिमूव कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टर एरे ही बना लेते हैं। तो मैं लिखूँगा कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर एरे का कुछ नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल HTR मैंने इसका अभी के लिए नेम दे दिया, लाइक दैट मीन्स स्ट्रिंग। एंड इसके अंदर मैं कोई डेटा पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पास कर दिया हेलो। अब सबसे पहले जो ऑपरेशन हम देखेंगे वो ऑपरेशन होगा कि अगर मेरे को एक्सेस करना है डेटा, कौन सा डेटा, एनी एक्सेस एनी डेटा, एनी वन डेटा, तो वो कैसे होगा। तो मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, दैट इज़ प्रिंट एफ। एंड अगर मेरे को डेटा को एक्सेस करना है, और क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है मेरा, तो इसमें जो डेटा होगा वो कौन सा होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। तो मेरे को यहाँ पे स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ मॉडुलस C। एंड अब जैसे हमने एरेस के केस में देखा था कि सबसे पहले मैं एरे का नेम लिखूँगा, तो यहाँ पे मैंने एरे का नेम लिखा, एंड जो भी इंडेक्स में इसके अंदर पास करूँगा वो डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 0th इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, एंड उसके बेसिस पे मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, H। ये इसको रन करके देखते हैं, एंड एज यू कैन सी दैट यहाँ पे H प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं 1 पास करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा E। बट अगर मेरे को सारा ही डेटा एक्सेस करना है तो वो कैसे काम होता था, वो हम लूप यूज़ कर सकते हैं, लूपिंग टेक्निक से। सो मैं क्या करूँगा, एक लूप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यूजिंग लूप वी आर एक्सेसिंग कंप्लीट डेटा। तो कंप्लीट डेटा कैसे होगा, एक फोर लूप से हो जाएगा।
सो मैंने क्या करा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0th इंडेक्स से मैंने शुरू करा, आई शुड बी लेस देन कितने कैरेक्टर्स इसमें, 5 कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, लेस देन 5, एंड मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। एंड आई प्लस प्लस करने के बाद मेरे को क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे करा दिया, इस फोर लूप के अंदर मैंने लॉजिक क्या लिख दिया कि मेरे को प्रिंट करा के दे दो। क्या प्रिंट कराना है आपको, स्ट्रिंग एरे के अंदर जो भी डेटा है वो आपको प्रिंट कराना है। एंड किस तरीके से प्रिंट कराना है, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो एच प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ई प्रिंट हो जाएगा। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका पूरा यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से अगर मेरे को डेटा को एक्सेस करना है अपने कैरेक्टर एरे को, तो मैं एक इंडिविजुअल डेटा को भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड उसी तरीके से मैं पूरे फॉर लूप से मैं पूरे कैरेक्टर एरे के हर एक डेटा को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब जिस तरीके से मैंने डेटा को यहाँ पे एक्सेस करा है, उसी तरीके से मैं डेटा को अपडेट भी कर सकता हूँ, अपडेट मतलब चेंज भी कर सकता हूँ। सो कुछ एक्स्ट्रा कोड को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, लाइक हेलो, मतलब मेरा कैरेक्टर एरे तो यहाँ पे बना हुआ ही है। अब अगर मेरे को डेटा को अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा एरे का नेम, एंड जो भी डेटा को मेरे को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर 0th इंडेक्स पे हेलो की जगह एच की जगह मेरे को आर करना है या ए करना है, कुछ भी करना है, तो मैं लिखूँगा 0th इंडेक्स पे आप क्या कर दो, आप कैरेक्टर को चेंज कर दो। कौन सा कैरेक्टर कर दो, आप कर दो ए कर दो इसको, क्लियर है। एंड अगर मैं अब प्रिंट कराऊँगा, कैसे, अगर मेरे को ये पूरे फॉर लूप को कॉपी करना पड़े, एंड इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए अंडू। एंड अब अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो हमारा आउटपुट होना चाहिए AELLO। दैट मीन्स जो पहले H था, अब वो H किससे अपडेट हो गया, A से। एंड अगर मैंने वापस से पूरा कैरेक्टर एरे को प्रिंट करा दिया तो मेरा आउटपुट क्या आया, AELLO। सो गाइस, इस तरीके से मैं डेटा को अपडेट भी कर सकता हूँ एंड डेटा को पूरा एक्सेस भी कर सकता हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखते हैं एक और फंक्शन, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। एंड अभी के लिए हमने क्या करा था, कैरेक्टर एरे को हमने खुद से बनाया था, मतलब कैरेक्टर एरे में जो भी डेटा डाला था वो हमने खुद से डाला था। बट अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे का जो भी डेटा है वो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा एंड उस डेटा को मैं एक्सेस करूँगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड अगर आपको पता है कि यूज़र से इनपुट लेना है तो आप कौन सा यूज़ करते हो फंक्शन, दैट इज़ scanf। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर एरे जिसका नाम है हुआ स्ट्रिंग, वो मैं डिफ़ाइन कर दूँगा। एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर डिफ़ाइन कर देना है कि इसका साइज़ क्या होगा। लाइक मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है तो उसका साइज़ क्या होगा। सो मैंने एज्यूम करा कि उसका साइज़ 20 कैरेक्टर्स में यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्योंकि मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा scanf। scanf क्या कहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में इनपुट ले रहा हूँ। एंड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग ही तो होता है। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई यूज़ करूँगा मॉडुलस s। क्लियर है। एंड जो भी डेटा होगा वो मेरा कहाँ पे स्टोर होगा, एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर या कैरेक्टर एरे के अंदर। एंड ये करने के बाद, इनपुट लेने के बाद मेरे को वो स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे मेरे को प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इनपुट लिया जो कि एक स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। एंड इसी स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे को मेरे को एट द एंड क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे डाला अभिषेक, एंड यू कैन सी दैट ये मैंने इनपुट दिया एंड यही मेरे को आउटपुट मिल चुका है। अब एक और चीज़ करके देखते हैं कि मैंने यहाँ पे डाला अभिषेक SHEKAGGAR अग्रवाल। बट जब मैं यहाँ पे अभिषेक अग्रवाल डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि सिर्फ अभिषेक ही प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका मतलब है कि अगर मैंने एक वर्ड डाला, एक स्ट्रिंग डाला जिसमें कुछ स्पेस है, तो वो क्या कर रहा है, स्पेस से पहले वाले जितने भी हमारे स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स हैं उनको वो गेट कर रहा है एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स को वो गेट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए हम एक स्ट्रिंग लिटरल करके एक फंक्शन होता है उसको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे जो scanf वाला जो फंक्शन है उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो मॉडिफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैं आऊँगा scanf वाले पे एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एंड यहाँ पे मैं एक अप वाला साइन यूज़ करूँगा, रेशो टू पावर वाला जो होता है। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगा /n एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूँगा स्ट्रिंग। दिस मीन्स अब मेरे को पूरा स्ट्रिंग जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है वो पूरा ही स्ट्रिंग मेरे को गेट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो एक बार इसको आप रन करके देखते हैं
एंड अब अगर मैंने डाला अभिषेक AWGRWL, तो यू कैन सी दैट अभिषेक अग्रवाल मैंने अगर इनपुट करा तो मेरे को पूरा अभिषेक अग्रवाल आउटपुट हो चुका है। तो स्कैनफ बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर स्पेस से पहले आपने कोई भी कैरेक्टर डाला है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डाला है, तो एक स्पेस जहाँ पे उसको स्पेस दिख गया उससे पहले वाले कैरेक्टर्स को सब इनपुट कर लेगा, बट जहाँ पे उसको स्पेस नहीं दिखा वो सारे कैरेक्टर्स को रख लेगा। बट अगर एक यूज़र है जो कि पूरा लाइन डालना चाहता है, वही लाइन वो वापस से प्रिंट कराना चाहता है, जिसमें माइट भी स्पेसेस 2 3 4 5 हो सकते हैं, तो उसको तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही मिलेगा, तो उसको सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स चाहिए, तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकता है दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, पूरे स्टेटमेंट को ही गेट कर लेगा एंड पूरी स्टेटमेंट को ही प्रिंट करा देगा, चाहे उसके बीच में कितने भी स्पेसिस हो। तो गाइस सभी तक हमने देखा कि एरेस के ऊपर, कैरेक्टर एरे के ऊपर, कि कैसे मैं कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कर सकता हूँ, इनिशियलाइज कर सकता हूँ, उसके डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, पूरे डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, एंड एट द एंड अगर मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है कैरेक्टर एरे, तो वो भी मैं कैसे कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। तो पहले वाले डेटा हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूँगा फंक्शंस। अब हमारे जो कैरेक्टर एरे वो अलग अलग फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सबसे पहले फंक्शन देखेंगे कि कैसे अगर मेरे को एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ वाला फंक्शन क्या होता है, तो वो फंक्शन होता है str लेंथ, दैट्स इट। तो देखते हैं हम str लेंथ वाला फंक्शन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक कैरेक्टर एरे बनाया जिसका नाम दे दिया मैंने str, एंड इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया अभिषेक स्पेस अग्रवाल। तो you can see that Abhishek space Agarwal is holding total how many characters? Abhishek is holding 8 characters. Agarwal is also holding 8 characters and one more character that is holding a blank space. तो टोटल यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हो गए, 17 कैरेक्टर हो गए। सो यहाँ पे अगर मेरे को लेंथ रिटर्न करनी है, तो आपको पता है लेंथ जो होती है दैट इज़ अ इंटीजर फॉर्मेट, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। तो प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे मॉडुलस मतलब स्पेसिफायर यूज़ करूँगा, कौन सा, मॉडुलस डी, एंड यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा str लेंथ। अब str क्योंकि एक फंक्शन, str लेंथ एक फंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रेड वर्ड से हाईलाइट हो चुका है, एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया डेटा दैट इज़ str, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे आउटपुट 17 तो आ चुका है, बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, दैट इट इज़ एक्सपेक्टिंग लॉन्ग अनअसाइंड इंटीजर। इट इज़ नॉट इंटीजर, इट शुड बी लॉन्ग अनअसाइंड इंटीजर। तो उसके लिए स्पेसिफायर होता है LU। तो एक बार LU रन करके देखते हैं, LU से क्या होता है। देखो यहाँ पे अभी भी 17 हमें आउटपुट मिल चुका है, बट यहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड इंक्लूड string.h वाली लाइब्रेरी। तो string.h वाली लाइब्रेरी अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा, तो मैं लिखूँगा #include string.h। अगर इसको रन करूँगा तो नाउ यू कैन सी दैट विदाउट एनी वार्निंग इट इज़ रनिंग नाइसली एंड इट इज़ प्रिंटिंग मी 17 एज एन आउटपुट। तो ये हमें और भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करनी है, या एक कैरेक्टर एरे दूसरे कैरेक्टर एरे के अंदर कॉपी करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड, दैट इज़ कॉपी द स्ट्रिंग, एंड इसमें हम कॉपी, अगर मेरे को स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं strcpy वाला फंक्शन को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले जो भी फंक्शन है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता हूँ सेकंड फंक्शन। अब ये जो सेकंड फंक्शन वो कैसे काम करता है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, 2 कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ। एक तो सोर्स जहाँ पे मैं अपना डेटा डालूंगा, और एक डेस्टिनेशन जहाँ पे मेरा जो सोर्स वाला डेटा है वो कॉपी हो जाए डेस्टिनेशन वाले डेटा के अंदर। सो देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो मैंने क्या करा, एक एरे बनाया जिसका नाम रख दिया सोर्स, एंड इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल डेटा डाल दिया लाइक अभिषेक डाल दिया अभी के लिए, क्लियर। एंड अगेन मैंने कैरेक्टर एरे बनाया जिसका नाम है डेस्टिनेशन, एंड इसके अंदर मैंने सिर्फ साइज़ डिफाइन कर दिया कि ये अपने अंदर कितने कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्या हो रहा है, डेटा का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कैरेक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे को पता है उसके अंदर क्या डेटा है। बट सेकंड के केस में क्या होगा, डेस्टिनेशन के केस में क्या होगा, मैं जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा कि जो मेरा डेस्टिनेशन वाला एरे है वो इतने कैरेक्टर्स अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन होल्ड ओनली 10 कैरेक्टर्स, क्लियर। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, मेरे को इनिशियलाइज करना है कि ये डेटा है, सेकंड मेरे को डिक्लेयर करके छोड़ देना है, एंड जो भी डेटा आएगा वो बाद में इसके अंदर इनपुट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक strcpy वाला फंक्शन को यूज़ करूँगा, एंड अगेन यू कैन सी दैट strcpy इज़ अ कीवर्ड,
एंड अगेन ये रेड कलर में हाईलाइट हो चुका है। अब इसके अंदर मेरे को 2 डेटा पास करना है, एक तो डेस्टिनेशन कि कहाँ पे डेटा जाएगा, एंड सेकंड कहाँ से डेटा आ रहा है। तो डेटा आ रहा है मेरा सोर्स वाले स्ट्रिंग से। तो सबसे पहले मैं कहाँ पे जाएगा, एंड सेकंड में पास करता हूँ कहाँ से आ रहा है मेरा डेटा। एंड इसके बाद मेरे को नॉर्मली प्रिंट करना है दैट जो भी मेरा स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल कॉपीड स्ट्रिंग, एंड क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेसिफाई कौन सा आएगा, एस वाला स्पेसिफायर आएगा। एंड मेरे को कौन सा डेटा यहाँ पे प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है डेस्टिनेशन में क्या मेरा एक्चुअली डेटा चले गया है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा डेस्टिनेशन को। दैट्स इट। एक बार इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी दैट कॉपीड स्ट्रिंग में अगर मैं डेस्टिनेशन को प्रिंट करा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या आ गया, अभिषेक आ चुका है। तो ये क्या हुआ कि सोर्स में जो भी डेटा है अब वो कॉपी हो चुका है हमारे डेस्टिनेशन वाले कैरेक्टर एरे के अंदर। सिंपल सा था, सिंपल सा एक फंक्शन है। अब इसके बाद अगर मेरे को डेटा को कंकैटिनेट करना है, नाउ व्हाट इज़ कंकैटिनेशन। अब मैं देखूंगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है हमारा कैरेक्टर एरे, दैट इज़ द कंकैटिनेशन। नाउ व्हाट इज़ कंकैटिनेशन। अगर मैं कंकैटिनेशन की बात करूँ तो कंकैटिनेशन मतलब होता है कि अगर मेरे को 2 वर्ड्स को या 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, दैट इज नोन एज कंकैटिनेशन। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है मेरे पास हेलो और दूसरा वर्ड है मेरे पास वर्ड। अगर इन दोनों वर्ड को मेरे को आपस में कंकैटिनेट करना है, जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का जो भी फंक्शन होता है दैट इज़ strcat, दैट इज़ अ सिंपल फंक्शन। एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने एक बना दिया स्ट्रिंग वन जो कि अपने अंदर कुछ डेटा को होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल अभी इसका साइज़ में डिफाइन करता हूँ, इसके अंदर मैं डेटा डालता हूँ अभिषेक अग्रवाल, ठीक है। अब नहीं, अभी के लिए मैं इसके अंदर डालता हूँ सिर्फ अभिषेक। अब सेकंड में एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा स्ट्रिंग 2 करके, एंड इसके अंदर मैं कुछ डेटा डिफाइन कर दूंगा कि दैट इट कैन ऑल्सो होल्ड सम 20 काइंड ऑफ डेटा एंड इट इज़ होल्डिंग 8 अग्रवाल। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे को इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट करना है, मतलब str का जो भी डेटा और str2 का जो भी डेटा है इनको आपस में मिसमैच मतलब जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, str1 और str2 का जो भी डेटा है वो हो जाए कंकैटिनेट। अब एज यू कैन सी अगेन कि strcat वापस से रेड लाइन में हो चुका है, रेड उस वर्ड में हो चुका है। दैट मीन्स ये भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा जो भी इन दोनों का रिजल्ट है, मतलब जो भी डेटा कंकैटिनेट होकर आया, अगर मैं उनको प्रिंट कराऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक नॉर्मल आफ्टर कंकैटिनेशन कौन सा स्ट्रिंग बना है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी स्ट्रिंग बना है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्ट्रिंग स्पेसिफायर की तरह मैं यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे मैं पास कर दूँगा कि स्ट्रिंग 1, मतलब जो भी डेटा स्ट्रिंग 1 के अंदर है वो डेटा कंकैटिनेट किसके साथ हो जाएगा, स्ट्रिंग 2 के साथ। एंड एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यू कैन सी दैट आफ्टर कंकैटिनेशन हमारे पास जो स्ट्रिंग क्या बन चुका है, इट इज़ अभिषेक, इट बिकम अभिषेक अग्रवाल। क्लियर। तो अगर मेरे को इसको ऐड भी करना है तो यू कैन सी दैट आफ्टर कंकैटिनेशन जो स्ट्रिंग 1 है अब वो क्या बन चुका है, इट बिकम्स अभिषेक स्पेस अग्रवाल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आपस में कंकैटिनेट हो गए एंड हमें रिजल्ट मिल रहा है अभिषेक अग्रवाल। तो जो अगला फंक्शन है दैट इज़ योर स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब ये स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या होता है, देखो अगर मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है और सेकंड स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से कंपेयर होगी इन अ फॉर्म ऑफ अ लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पे क्या काम आता है, एस का वैल्यू काम आती है, तो वो देखो वो कैसे काम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम फोर्थ फंक्शन की बात करेंगे दैट इज़ योर स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब ये स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे काम करती है और इसका जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है अपना str और यहाँ पे मैं लिखूँगा cmp, दैट्स इट। क्लियर। अब अगर मेरे को स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि उसमें से कौन सी बड़ी स्ट्रिंग है, तो वो हम देख सकते हैं कि एंड उसमें लेक्सोग्राफिकल मतलब एस के कैरेक्टर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कैर str1 बना लूँगा और इसके अंदर मैंने डाल देना है हेलो, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग। और मैंने str2 में मैंने सेकेंड स्ट्रिंग बना ली दैट इज़ ही। क्लियर। तो h मैं अभी के लिए स्मॉल ही रख लेता हूँ क्योंकि s के वैल्यू में कैपिटल H और स्मॉल h में डिफरेंस होता है। अब एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि कंपेयर करेगा इन दोनों की वैल्यूज़ को, लाइक str1 और str2 को।
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर लेक्सोग्राफिकल जो एस के वैल्यू में जो भी हमारा डिफरेंस है कैरेक्टर्स के बीच में अगर ज़ीरो हुआ, मतलब पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है। अगर नेगेटिव आया तो मतलब पहली स्ट्रिंग बड़ी है, मतलब पहली स्ट्रिंग छोटी है, दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। और अगर पॉजिटिव में आया दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग छोटी है एंड दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होता है कि अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो तो यहाँ पे जो आंसर आता है दैट विल बी ज़ीरो, मतलब पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग दोनों का जो कैरेक्टर्स है बिल्कुल सेम है, उनके एस के वैल्यू बिल्कुल सेम है। सेकेंड यहाँ पे आता है कि ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन्स हमारी जो पहली स्ट्रिंग है दैट इज़ ग्रेटर देन माई सेकेंड स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे थर्ड आंसर आता है नेगेटिव में कि मेरी जो पहली स्ट्रिंग है वो मेरी छोटी एज कम्पेयर टू माई सेकेंड स्ट्रिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, जो भी हमारा रिजल्ट है उसके अंदर हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन नाम का फंक्शन का वैल्यू को एग्जीक्यूट करा एंड स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का आपस में कंपेयर करा। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। एंड मैंने आपको बताया जो वैल्यूज होती है तो जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। दैट मीन्स वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मॉडुलस टी एंड रिजल्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया। तो एक बार देखते हैं इसके में आंसर क्या आएगा। एंड यू कैन सी दैट द आंसर इज़ 4। अब ये आंसर 4 कैसे आया, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा एस का वैल्यू। अब हर एक कैरेक्टर जो कि हमारे कीबोर्ड के अंदर होता है उसको ना कुछ वैल्यू दे रखी होती है। तो अगर मैं एच की बात करूँ तो एच की जो हमारी इसका वैल्यू होती है दैट इज़ योर 104। क्लियर। एंड अगर मैं सेकेंड कैरेक्टर की बात करूँ ई की, तो यहाँ पे ई की जो इसका वैल्यू है दैट इज़ 101। एंड यहाँ पे अगर मैं एक और कैरेक्टर की बात करूँ दैट इज़ आई, तो उसकी इसका वैल्यू कितनी होगी 105। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करूँ तो पहला कैरेक्टर कौन सा है एच, और इस स्ट्रिंग 2 में पहला कैरेक्टर कौन सा है एच, मतलब दोनों के इसके वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हम नेक्स्ट उसमें मूव करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है ई और सेकेंड कैरेक्टर क्या है आई। दैट मीन्स 101 पहला कैरेक्टर एंड 105 इज द सेकेंड एस के वैल्यू। तो अगर इन दोनों को आपस में मैं माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा -4। इसीलिए यहाँ पे आंसर कितना है -4। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड यही थे हमारे स्ट्रिंग्स में कुछ ऑपरेशंस। गाइस यही था आज की वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हमने देखा कि कैरेक्टर एरे क्या होता है, कैसे हम उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को उसमें ट्रेवर्स कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम यूज़र से इनपुट लेके हम एक खुद का कैरेक्टर एरे बना सकते हैं। ऑल्सो इसमें हमने कुछ स्ट्रिंग्स के ऊपर फंक्शंस भी देखे थे। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड इस वीडियो में सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारे जो नोट्स हैं वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टाइमलाइन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। इफ यू फाइंड देन डू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू so much for watching this video. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching guys. See ya, bye bye.